आप कॉन्ट्रैक्ट को कितने भी दिन बढ़ा सकते हो, मतलब सारे कानून जो मिल मालिक है, कंपनी मालिक है, उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं। अगर इसका विरोध कल को होने लगे और मजदूर आंदोलन करने लगे, तो क्या सरकार को उनसे बात नहीं करनी चाहिए? ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? किस तरह की डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आप इस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं तो डेमोक्रेसी और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जागिए और सोचिए कि इस तरह की चीजों को कैसे रोक लगाई जा सकती है। स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ किसानों के बारे में, नए कृषि अधिनियम बिल के बारे में। जी दोस्तों, जैसे ही कृषि अधिनियम बिल आया, नए कानूनों में बदलाव आए, 3 बिल संसद में पास हुए, जो राज्यसभा और विधानसभा दोनों में पास कर लिए गए। उसका विरोध सारे किसान कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह पे विरोध की आवाजें उठ रही है। पहले किसानों के बाद चर्चा करनी चाहिए थी, किसान नेता के साथ चर्चा करना, किसान संगठन के साथ चर्चा करना चाहिए थी, उसके बाद में ये बिल लाना चाहिए था। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। तीनों कानून ऐसे हैं कि पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो गए तो। एपीएमसी मार्केट को खत्म करना चाहती है और पूरी पावर सेंट्रलाइज करना चाहती है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने किसानों के बारे में बात करनी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए, किसानों की जो परेशानी है उसको दूर करना चाहिए? ऐसा ना करते हुए सिर्फ सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बयान आता है कि ये एक ऐतिहासिक बिल है कि विपक्ष अफवाहें फैला रहा है, गुमराह कर रहा है। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों को किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। बस इतना क्या काफी है हमारे किसानों के लिए? जो किसानों के दिल में डर बैठा हुआ है एमएसपी को लेके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके, और मंडी को लेके, एपीएमसी मार्केट, मंडी कहा जाता है एपीएमसी मार्केट को, उसको लेके जो डर किसान के दिल में है, क्या सरकार को उस डर को निकालना सरकार का काम नहीं है? क्या सरकार सिर्फ एक भाषण देके छूट जाएगी और छोड़ देगी हमारे अन्नदाता किसान को लावारिस रास्तों पे? क्या ये आपको मुनासिब लगता है, ठीक लगता है? जी दोस्तों, जब भी कोई कानून किसी एक व्यवसाय के लिए लाया जाता है, किसी एक समाज के लिए लाया जाता है, तो उस कानून के बारे में उनसे चर्चा करनी चाहिए होती है, उनसे बात करनी चाहिए और उनके सहमति से उस बिल और कानून को लाना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर इसी तरह की परिभाषा होनी चाहिए, एक कानून को बदलाव करने के लिए, एक नया कानून लाने के लिए। इस तरह से न होके बिल्कुल 2017 के बाद ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जिसके लिए वो कानून बनाया जाता है वही उसका विरोध करने लग जाते हैं। 2017 में जीएसटी व्यापारियों के लिए बोल के लाया गया और वही उसका विरोध करने लग गए। 2000 उसके बाद ट्रिपल तलाक लाया गया, मुस्लिम समाज में बदलाव लाने के लिए मुस्लिम समाज ही उसका विरोध करने लग गया। फिर सीएए लाया गया, विदेशी सताए गए नागरिकों को बसाने के लिए, वो भारतीय नागरिक भी उसका विरोध करने लग गए। अब कृषि बिल लाया गया, किसान उसका विरोध करने लग गए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसानों से बात करें, एमएसपी के बारे में बात करें, मंडी के बारे में बात करें? सिर्फ क्या एक भाषण में बोल देना काफी है कि ओके सब कुछ ठीक है, मंडी सिस्टम वही एज इट इज रहेगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने उनसे बात करना चाहिए, किसानों से बात करना चाहिए और उनके सारे मसलों को सुन के, उनके सारे मसलों को सॉल्व करके और उनके सारे डर को निकाल के, उनको विश्वास में लेके सारी चीजें करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जी दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार ये सोच रही है कि हम जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि हम बहुमत में हैं और हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। जनता रास्तों पे उतर रही है, हमारा किसान रास्तों पे उतर रहा है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, आज किसान को रास्ते पे आना पड़ रहा है। और ठीक उसी तरह जिस तरह जीएसटी, ट्रिपल तलाक, सीए के बारे में बोला गया था कि विरोध करने वाले देशद्रोही, आज किसानों के बारे में भी इस तरह की भाषा का उपयोग होने लगा है। देश को समझना होगा इस तरह से कब तक चलेगा। बिल आया है जो नए श्रम कानून के बारे में, नए विधेयक पास हुए हैं जिसके मुताबिक अब 300 से कम जिस भी कंपनी में एम्प्लॉय मजदूर है
उनको बिना किसी सरकारी परमिशन के निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कितने भी दिन बढ़ाया जा सकता है, कोई परमानेंट नहीं, कोई टेम्पररी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं। आप कॉन्ट्रैक्ट को कितने भी दिन बढ़ा सकते हो। मतलब सारे कानून जो मिल मालिक है, कंपनी मालिक है, उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं। अगर इसका विरोध कल को होने लगे और मजदूर आंदोलन करने लगे, क्या सरकार को उनसे बात नहीं करनी चाहिए? ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? किस तरह की डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आप इस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं तो डेमोक्रेसी और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जागिए और सोचिए कि इस तरह की चीजों को कैसे रोक लगाई जा सकती है।